हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसका पिछले वाला वीडियो जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का जो टॉपिक है मैंने अभी सेकेंड वीडियो बनाया है, तो उसे आप पहले चेक कर लीजिए, तभी आप ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, उसी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से दिया गया है। और साथ ही में हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि जो इनर स्फीयर मैकेनिज्म और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे हम। एक तो मैकेनिज्म ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी पढ़ेंगे और साथ में हम पढ़ेंगे इनर स्फीयर मैकेनिज्म और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और इनऑर्गेनिक से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने दो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एमएससी फर्स्ट सेम की और एमएससी सेकंड सेम की, तो दोनों इसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन दो प्रकार के मैकेनिज्म में होता है। तो फर्स्ट है ब्राइट और इनर स्फीयर मैकेनिज्म, इसमें फर्स्ट है ग्रुप और दूसरा है नंबर ग्रुप, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे आपको दो जो टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएंगे। एक वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का भी टॉपिक कंप्लीट होगा और आउटर और इनर स्फीयर मैकेनिज्म का भी टॉपिक यहाँ पे हमको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट देखेंगे हम एटम और ग्रुप का ट्रांसफर और इनर स्फीयर मैकेनिज्म। तो इनर स्फीयर मैकेनिज्म का हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक इनर एंड दूसरा लेबल होना चाहिए। यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई हैं। ठीक है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म होने की कुछ शर्तें दी गई हैं, तो वो देख लेंगे हम। तो फर्स्ट है इनर एंड दूसरा लेबल होना चाहिए। सेकंड नंबर में कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड लिगेंड ट्रांसफर होना चाहिए इसमें। थर्ड नंबर में कह रहा है दो कॉम्प्लेक्स के बीच में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। ठीक है, इसमें फोर्थ नंबर में कह रहा है इसमें ब्राइडेड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, जिससे दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें क्या होता है, दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिससे क्या होगा, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में एक लिगेंड कम से कम कॉमन होता है। ठीक है, मतलब एक लिगेंड होना इसमें जरूरी है, ये कह रहा है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अतः इन्हें स्फीयर इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म नाम दिया गया है। ठीक है, और 6 नंबर में है अन्य नाम लिगेंड ब्राइट एटम और ग्रुप ट्रांसफर ब्राइट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। ठीक है, आप इसे लिगेंड ब्राइट के नाम से भी जान सकते हैं, एटम ट्रांसफर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के भी नाम से इसे जान सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ, तो वो देख लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिए हैं और रिडक्शन रिएक्शन दी गई है। तो ऑक्सीडेशन किस तरह से होगा और रिडक्शन किस तरह से होगा वो देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास क्या है, CO3+ है, NH3 5Cl है। ठीक है, अब ये किस तरह से रिएक्शन करेगा, तो देखेंगे Cr यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, Cr2+ है, H2O6 से रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, 5H3O। ठीक है, यहाँ पे 3D है और 3D इनर्ट होगा और यहाँ पर 3D4 लेबल होगा। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पर देखिएगा क्या होना चाहिए, एक इनर्ट तो दूसरा लेबल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, एक इनर्ट है और दूसरा लेबल है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे हम CO3+ H2O6 सेम ये रिएक्शन है यहाँ पर होगी। तो फिर आगे क्या होगा, हमें किस तरह से प्राप्त होगा, देखेंगे Cr3+ H2O6Cl2+ NH4, ये N है शायद, और प्लस, तो यहाँ पर 3D5 और 3D। तो यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पे भी इनर और लेबल का रिएक्शन बन रहा है। फिर आगे इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म किस तरह से होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास है CO3+ NH3 5Cl2+, इसकी जब रिएक्शन होगी तो देखिए क्या प्राप्त होगा हमें, ये 2 है। ठीक है, तो Cr2+ प्राप्त होगा, H2O6Cl का ये 6 आ जाएगा, 2+ प्लस H2 हमें इस तरह से मिल जाएगा। फिर देखिएगा NH3 5 लिखेंगे हम यहाँ पर, CO3+, और इसका जो बॉन्ड बनेगा तो देखिएगा इसमें Cl में और Cl के बीच यहाँ पर बॉन्ड है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है,
Cl के 6 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, Cr2+ होगा और H2 5 हमारे पास यहाँ बचेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, एक्टिवेटेड ब्राइडल इंटरमीडिएट रिएक्शन होगी। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, NH3 5CO2+ होगा, हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है सिंगल Cl और Cr, इन तीनों के बीच में 3+, तो H2O5 इसमें जो होगा 4+ मिल जाएगा यहाँ पर। ये जो है फिर इसकी रिएक्शन होगी H2O के साथ, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा लेबिल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर मिल जाएगा इनर्ट कॉम्प्लेक्स। अब NH3 5CO2+ है और H2O है हमारे पास। फिर इसकी जब रिएक्शन होगी देखिएगा Cr3+ के साथ, और ये H2O5 सेम उतार देंगे हम, और यहाँ पे ये जो 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके 5 इलेक्ट्रॉन ये इधर हो जाएंगे, यहाँ पर 2+ आ जाएगा। फिर प्लस में होगा +5H3O2+ हो जाएगा यहाँ पर D3, CnH4+ हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर CO2+ हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे सामने आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये है इधर सामने आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा NH4 आ जाएगा और CO2+ आ जाएगा सेम, और ये H2O, और यहाँ के जो, और यहाँ पे ये हो जाएगा Cr की जो है Cl की जो है यहाँ हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2+ यहाँ पे आ जाएगा। इसी क्या है, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, हमें V बराबर क्या होगा K मिल जाएगा, जो कि क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बी नंबर में है इनर स्पेस रिएक्शन जिसमें लिगेंड ट्रांसफर नहीं होता हो। ठीक है, अब एक दूसरी कंडीशन आ गई, इनर स्पेस रिएक्शन जिसमें लिगेंड का ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या होगा, अब देखते हैं। इस प्रकार के रिएक्शन में रिडक्टेंट तथा ऑक्सीडेशन दोनों कॉम्प्लेक्स इनर्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो दोनों कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे, चाहे वो रिडक्शन हो या ऑक्सीडेंट हो, क्या होगा, ये इनर्ट होंगे, लेबल नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसका लेबल में कोई ऑप्शन नहीं है इसका। आगे देखते हैं, अर्थात इनर स्पेस मैकेनिज्म में लिगेंड का ट्रांसफर भी होगा यह जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसमें कह रहा है कि जो इनर स्पेस मैकेनिज्म लिगेंड का ट्रांसफर होगा भी या नहीं है कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो IR हो गया हमारे पास Cl6 है, 2- है, प्लस Cr H2O6 2+, तो हम क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिएगा तो ये IR Cl6 3 हो जाएगा, और Cr H2O हो जाएगा, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, और 3+ यहाँ पे इन दोनों का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में 3+ आ जाएगा, और यहाँ पर -3 और यहाँ पर 3+ आ जाएगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हमें किस तरह से प्राप्त होगा वो देखेंगे अब। तो हमारे पास है Cl5 IR 4+, Cl इसमें सिंगल बॉन्ड दिया गया है, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा इधर साइड में, तो वो किस तरह से होगा H2O5 + H2। तो देखिए जब ट्रांजिशन 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो देखिए IR प्राप्त हो गया हमारे पास Cl5 के एक, ये Cl के यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये 6 हो गया, और यहाँ पे 3- हो गया, प्लस Cr H2 यहाँ पर भी एक 6 आ गया, और ये यहाँ से ये 3+ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा इनर स्फीयर मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं। अब इसका बी नंबर का जो क्वेश्चन टॉपिक है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म ट्रांसफर मैकेनिज्म। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म ट्रांसफर का हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इस प्रकार के रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में होता है, परंतु इसमें कोई ब्राइडेड इंटरमीडिएट नहीं बनता। ठीक है, इसमें कोई ब्राइडेड इंटरमीडिएट नहीं बनता, मतलब एक दूसरे जो होते हैं ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में होता जरूर है, लेकिन क्या होगा, ब्राइडेड इंटरमीडिएट नहीं बनता। ठीक है, अब वो किस तरह से होगा ये देखेंगे। इनमें लिगेंड ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, इसमें जो लिगेंड ट्रांसफर नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यह फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ट्रांसफर में कॉम्प्लेक्स के एटॉमिक अरेंजमेंट में चेंजेस नहीं होता। इस प्रकार के मैकेनिज्म में दोनों कॉम्प्लेक्स इनर्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, लेबल नहीं होगा कुछ भी, इसमें इनर्ट होगा। ठीक है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स यदि दोनों कॉम्प्लेक्स लेबल है तब रिडक्शन के
पाई स्टार से ऑक्सीडेशन में पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अगर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जो अगर हमारे पास लेबल है तो क्या होगा, रिडक्शन के पाई स्टार से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब देखिए वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे T2G पाई स्टार है, हमारे पास T2G पाई स्टार है, ये रिएक्शन फास्ट होगी, इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा और इसमें ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो लेबल कॉम्प्लेक्स होगा, ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लेबल होगा। अब आगे देखते हैं, क्योंकि T2G ऑर्बिटल नॉन ऑक्सीयल ऑर्बिटल है जो शिल्टेड और नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आसानी से हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, बॉन्ड लेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और इस आगे देखते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पाई सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार में होगा तो क्या होगा, इसमें जो रिएक्शन होगी वो बहुत स्लो होगी और क्या मिलेगा, हमें रिडक्शन भी मिलेगा यहाँ पे और ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, ऑक्सियल ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन शील्डेड होते हैं, अतः इनका ट्रांसफर हो पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो वो किस तरह से, देखिए इस तरह से दिया गया है, तो आपको ये एग्जाम में लिख कर आना है। आगे देखेंगे, पाई एक्सेप्टर लिगेंड यदि मेटल से जुड़े हो तो वह आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भाग ले सकते हैं। ठीक है, अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड मेटल से जुड़े होंगे तो क्या होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भाग ले सकते हैं। देखिए इस तरह से, यहाँ पर मेटल है हमारे पास और इस जो है लिगेंड है, जब इसका ट्रांसफर, जब लिगेंड मेटल से जुड़े हो तो क्या होगा, इसका ट्रांजिशन आसानी से हो जाएगा। देखिए ये जुड़े हुए हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जो लो स्पिन होगा तो इसमें रिएक्शन स्लो होगी, T2G और EG के बीच होगा तो ये रिएक्शन स्लो होगी। क्रॉस रिएक्शन होगा तो फास्टर देन सेल्फ एक्सचेंजेस, ऑक्सीडेशन होगा तो रिएक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट मेटल के साथ होगा। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं, अब एग्जांपल में देखिएगा, Fe2+Cn4- है हमारे पास, जब इसकी रिएक्शन होगी तो किस तरह से प्राप्त होगा हमें, तो यहाँ पर Fe3+ हो जाएगा और Cn में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो यहाँ पर 3- हो जाएगा। यहाँ पर D 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इनर्ट हो जाएगा और ये DF है तो यहाँ पे इनर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में क्या होगा, इनर्ट ही होगा, लेबल का इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो हमें किस तरह से रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी, तो देखिएगा Fe3+ है हमारे पास और Cn6 3- है, जैसे सेम है, इसकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या होगा, Fe2+Cn6 और 4- हमें यहाँ पर रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये नोट्स वीडियो जरूर पसंद आया होगा, सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप बनाया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।